लगे रहते, अपने कार्यों में लगे रहते। आगे भी आना है मेरे को, तो अपने जजमान के घर में तो भोजन मिलेगा तो देवी प्रदान करेगी, रानी देगी जब भी आएगी भोजन देने के लिए। तो श्रद्धा के सब ब्राह्मण विचार करने लगे कि भाई श्रद्धा देवी की बात मान ले, और यज्ञ में संकल्प बदल दिया गया। क्या संकल्प बदल दिया कि पुत्र दीयताम, ऐसा संकल्प करना। और ब्राह्मणों ने जो है पुत्री दीयताम, यह संकल्प हो गया। अर्ध मात्रा स्थिता नित्यायान उच्चार्या विशेषता, ये हो भगवती की आधी मात्रा नारायण। बस जब ये मात्रा भी लग जाती है कहीं पर, कहाँ पर हलंत है, कहाँ विसर्ग है, उसका भी अगर ध्यान ना, तो शब्द में शक्ति की आराधना में फलभेद हो जाता है ज्ञानियों की दृष्टि में। यज्ञ का कार्य बड़ी विद्वता का कार्य है, बड़े विद्वता का कार्य। जो हलंत है वो हलंत ही बोला जाना चाहिए, जो विसर्ग है वहाँ विसर्ग ही बोली जानी चाहिए, जहाँ इकार है उसको इकार ही बोलना पड़ेगा, अकार है उसको अकार ही बोला जाना चाहिए। बस संकल्प भेद हो गया, और संकल्प भेद होने के उपरांत यज्ञ पूर्ण करके ब्राह्मण सब के सब ब्राह्मण अपने अपने घर में हो गए। कालांतर में श्राद्ध देव मनु की पत्नी के यहाँ, श्राद्ध देव मनु के यहाँ एक कन्या का जन्म हो जाता है यज्ञ। अब जब कन्या उत्पन्न हो गई तो श्राद्ध देव मनु भी विचार करने लगे। श्राद्ध देव मनु कहने लगे, वशिष्ठ जी को बुलाया, कहने लगे गुरु महाराज यज्ञ तो मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए किया था, ये कन्या उत्पन्न हो गई, क्या कारण है? कि आपके मंत्र झूठे हो गए, आपके मंत्र झूठे हो गए, आपके मंत्र क्या मंत्र शक्ति, मंत्र विज्ञान की कथा आप सुन रहे पीछे से लेकर के अभी तक। इसमें शक्ति का नित्य निवास है, मंत्र मणि और औषधि। मंत्र में नित्य निवास भगवती का निवास है। मैंने कहा गुरु महाराज जी आपके, मैंने यज्ञ तो किया था पुत्र प्राप्ति के लिए, और ये होगी कन्या। वशिष्ठ जी कहने लगे, मैंने यज्ञ में ध्यान नहीं दिया, ध्यान लगा करके बैठे, और ध्यान लगा करके क्या देखते हैं कि ब्राह्मणों का तो संकल्प भी बदला हुआ है। होता उनसे पूछा, जितने भी ब्राह्मण यज्ञ में दीक्षित थे, भाई यज्ञ तो मैंने किया था, पुत्रेष्ट ये कन्या कैसे हो गई? वशिष्ठ जी से कहने लगे, महाराज पेट सबको प्यारा होता है, भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए आपका तो खूब सम्मान था, कुल पुरोहित के रूप में आगे पीछे भी खूब कर लेते हो आप लोग तो पूरा वहाँ जा करके। हमारे को तो यज्ञ में भोजन मिलना है, सारा दिन भूखे प्यासे रह करके, कहीं ऐसा ना हो रात शाम को ठंडा ही दे दे भोजन देवी आकर, भूखे प्यासे रह करके। इसलिए आज व्यवस्था कर रही है अपने हमने केवल कि जो है इस सृष्टि में जो है कन्या के लिए उत्पत्ति के लिए हमने संकल्प बदल दिया, श्रद्धा देवी की प्रार्थना। वशिष्ठ मुनि आए, श्राद्ध देव मनु से कहा कि महाराज जी आपकी पत्नी की करतूतें सारी के सारी, उसने सेवा करते करते जब ब्राह्मणों को संकल्प ही बदलवा दिया। और जब संकल्प बदला गया तो ये देवी जो है, वशिष्ठ जी ऐसे तपस्वी ऋषि है, नारायण शक्ति की आराधना है, तप किया, वो अपने तप के प्रभाव से कन्या को भी पुत्र बना देते हैं, कन्या को भी पुत्र बना दिया तप के प्रभाव से। कैसा तप है वशिष्ठ मुनि का? पुरोहित कहते हैं नारायण, ये वशिष्ठ जी कुलगुरुओं कुल बने हैं सूर्य वंशियों को, जो आगे अपने यजमान का हित देखे, नामी पुरोहित है। जो अपने यजमान का अहित कर दे वो पुरोहित नहीं कहलाता है, आगे अपने यजमान का हित करे वो पुरोहित कहलाता है। वशिष्ठ जी अपने आप यज्ञ में नहीं बैठे हुए थे, यहाँ के कुलगुरु भी ऐसे ही, कोई नहीं बैठा हुआ, देखो यज्ञ में एक भी नहीं आए, देखने के लिए भी नहीं आए बीच में जो है कि भाई हमारे जजमान कुछ कर रहे हैं, ऐसे निर्भय हैं बैठे हुए, कहीं बदनाम नहीं। वशिष्ठ जी भी ऐसे बैठे रहे कहीं जाते। बस वशिष्ठ जी ने जो है सब अपने तप के प्रभाव से आकर के संकल्प किया, और ये तप कैसा किया था इन्होंने? भगवती गायत्री की आराधना की, गायत्री जब सुन सकता है, ये वशिष्ठ जी जो गायत्री की आराधना की, शक्ति के प्रभाव से पुत्र को भी, जो कन्या को भी पुत्र कर देते रहे तप के प्रभाव से। ऐसे तपस्वी कुलगुरु की प्राप्ति